एक बार की बात है, इंद्र ने देखा कि अब तो हमारे पास स्वर्ग भी है, हमारे गुरुजी भी बड़े अच्छे हैं, उसके बाद भी ये राक्षस इतने फल फूल क्यों रहे हैं, इतने प्रसन्न क्यों हैं। जब इंद्र ने पता लगाया तो पता चला कि इंद्र ने जिनसे दीक्षा ली है, जिनको गुरु बनाया है, वो गुरु धर्म की ओट में छिप करके अधर्म कर रहे हैं। कैसा अधर्म? विश्वरूप की जो माता थी वो असुर कुल की थी, इसलिए विश्वरूप जब हवन करते, आहुतियां देते, सुराय स्वाहा सुराय स्वाहा, और फिर बीच बीच में असुराय स्वाहा असुराय स्वाहा, देवताओं के साथ साथ राक्षसों के लिए भी आहुति प्रदान करते। जब इंद्र को यह बात पता चली कि हमारे गुरुजी ने हमारे साथ छल किया है, धोखा किया है, इंद्र को क्रोध आया और क्रोध में आकर के इंद्र ने अपने गुरु का सिर काट दिया। और श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं, तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारतो सोमपीठम सुरापीठ मन्नादमिति सुश्रमो। कहा विश्वरूप के 3 सिर थे। कितने सिर थे? सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारतो, 3 सिर थे और इंद्र ने तीनों काट दिए। एक सिर से सोमरस पीता था, दूसरे सिर से सुरापान करता था और तीसरे सिर से मन्नादमिति अन्न ग्रहण करता था। इंद्र ने तीनों सिर काटे और जब गुरुदेव की हत्या की तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। अब जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो वह ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटी गई। ब्रह्म हत्या का पहला भाग दिया गया पृथ्वी को। ये जो पृथ्वी थी पहले बिल्कुल सीधी सीधी थी, लेकिन जब ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो पृथ्वी भी ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ हो गई। दूसरा भाग दिया गया जल को। उस समय के बाद से जल में फेन उठने लगा, बुदबुदे टाइप के उठने लगे। तीसरा भाग दिया गया वृक्ष को। वृक्ष जहां से काट दिए जाते थे वहां से एक चिपकने वाला पदार्थ, जिसे कहते हैं गोंद, वो निकलने लगती थी। लेकिन बाद में फिर वृक्षों को ये वरदान भी मिला कि जहां से काटे जाओगे वहां से फिर एक नई शुरुआत हो जाएगी। लेकिन वृक्षों को भी भाग दिया गया कि जहां से काटे गए वहां से गोंद निकलेगी, चिपकने वाला पदार्थ निकलेगा। और चौथा भाग दिया गया स्त्रियों को, माताओं को। उसी समय से माताओं में रजदोष उत्पन्न हुआ, माताओं में मासिक धर्म आ गया, माताएं रजस्वला होने लगी। ब्रह्म हत्या की इंद्र ने, पर परिणाम भुगतना पड़ा 4 लोगों को, पृथ्वी को, जल को, वृक्ष को और माताओं को। ब्रह्म हत्या का दोष लगा। अब इंद्र ने तो हत्या कर दी गुरु की। विश्वरूप के पिता थे त्वष्ट्रा। प्रजापति त्वष्ट्रा ने इंद्र से अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्या किया? यज्ञ किया। और जब यज्ञ किया तो यज्ञ से दक्षिण अग्नि उत्पन्न हुई। और शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ का कार्य करते समय जब दक्षिण अग्नि उत्पन्न हो तो दक्षिण अग्नि अशुभ मानी गई है। दक्षिण अग्नि उत्पन्न की और मंत्र के प्रभाव से आहुतियां प्रदान की और एक भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ। पर प्रजापति त्वष्ट्रा को कहना था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन कुछ स्वर ऊंचे नीचे हुए, कुछ स्वरों में गड़बड़ी हुई, उच्चारण में अशुद्धि हुई, इसलिए
ये ना निकल के ये निकला कि इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो, इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वृत्तासुर नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ। कौन उत्पन्न हुआ? वृत्तासुर। वृत्तासुर नाम का एक असुर उत्पन्न होता है। और श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं कि ये जो वृत्तासुर था, ये प्रतिदिन एक बाण के बराबर बढ़ता था। इतना बढ़ गया, इतना फैल गया कि चारों दिशाओं में ये फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। देवी देवता जो अस्त्र शस्त्र इसे मारने के लिए प्रयोग करते, वो सब निगल जाता, खा जाता। अब क्या किया जाए? जब वृत्तासुर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, इंद्र आदि देवता दुखी हुए और फिर इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि दधीचि ऋषि अपनी हड्डियों का दान करें तो दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र का निर्माण होगा और उसी वज्र से वृत्तासुर मारा जाएगा। अब दधीचि कोई अपनी हड्डियां ऐसे थोड़ी दे देगा कि कहे भैया मर जाओ, हड्डी हमें दे दो, तो देगा कोई? नहीं। लेकिन भारत के ऋषि मुनियों में यही महानता थी। जब पता चला कि पूरे के पूरे देवताओं पर एक आपत्ति आई है, एक विपत्ति आई है, एक समस्या उत्पन्न हो गई है, तो दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान दिया। दधीचि ऋषि ने देवताओं से कहा, एक काम करो, मेरे ऊपर नमक डालो, जंगली गाय आएंगी, उनकी जीभ खुरदुरी होती, खुरदुरी समझते हैं ना, है ना? उनकी जीभ खुरदुरी होती है, वे अपनी जीभ से नमक को चाटेंगी, मेरी हड्डियां आसानी से निकल जाएंगी। उन हड्डियों को ले जाओ, वज्र बनाओ और वृत्तासुर का संहार करो, क्योंकि वृत्तासुर संसार के लिए घातक है। और धन्य है दधीचि ऋषि अपनी हड्डियों का दान दे दिया। इसलिए कहते हैं शिव दधीचि हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। इस पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, इतने बड़े बड़े दानी, शिवी जैसे राजा। शिवी जैसे कैसे राजा? कहा शिवी ने अपने शरीर के टुकड़े करवा के, तुलवा के दान में दे दिए पक्षी की रक्षा के लिए। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सत्य की रक्षा के लिए अपने आप को एक चांडाल के यहाँ बेच दिया। और दधीचि जैसे ऋषि जिन्होंने सत्य धर्म की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए, संसार के हित के लिए अपनी हड्डियों का दान दिया है। और दधीचि ऋषि की हड्डियां प्राप्त हुई, उन हड्डियों से वज्र का निर्माण किया गया। और जब दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया गया, तब एक तरफ देवता उस वज्र को हाथ में लेके खड़े हैं और दूसरी तरफ वृत्तासुर खड़ा है। इंद्र के वज्र में साक्षात नारायण बैठ गए आके। वृत्तासुर के शरीर में भगवान शंकर का ज्वर मतलब बुखार आके बैठा, हाथ पैर दुखने लगे, शरीर में पीड़ा होने लगी। उसके बाद भी वृत्तासुर खड़ा है और इंद्र के हाथ इतने कांपे, इतने कांपे, इतने कांपे डर के कारण कि वज्र हाथ से छूट गया और तुरंत वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया, खा गया। लेकिन नारायण कवच मंत्र शक्ति के प्रभाव से इंद्र एक बार फिर बाहर आया। इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठाया और जैसे ही वज्र में श्री हरि नारायण का दर्शन वृत्तासुर करता है, वृत्तासुर ने बहुत सुंदर स्तुति भगवान की। इतनी सुंदर स्तुति आज तक शायद किसी भक्त ने नहीं की होगी, जितनी सुंदर स्तुति भगवान की एक राक्षस करता है। वो कह रहा है, अजात पक्षा इव मातरम खगास, तन्यम यथा वत्स तराक्षुधार्था, प्रियम प्रियेवो व्युसितम
विखन्ना मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम्। बड़ी सुंदर स्तुति वृत्तासुर करता है और कहता है, हे भगवान मैं जानता हूं आप मुझे मारोगे, उसके बाद भी मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। कैसा इंतजार? कहा अजात पक्षा, जिस प्रकार से एक अजात नवजात पक्षी, चिड़िया का छोटा सा बच्चा जिसमें पंख नहीं निकलते, छोटा सा है, जो अंडे से निकला ही है बाहर, जब उसकी माँ उसके लिए दाना लेने को जाती है तो वो इंतजार करता है कि बस अभी मेरी माँ आएगी और आकर के दाना लाएगी और दाना खिलाएगी। और जैसी चिड़िया आती है अपने नवजात पक्षी को दाना खिलाती है। हे भगवान, जिस प्रकार से अजात पक्षा, एक नवजात पक्षी अपने माँ के आने का इंतजार करता है कि माँ भी आएगी, खिलाएगी, भोजन कराएगी, मेरा पेट भरेगा, उसी प्रकार से हे भगवान मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि आप मुझे मारेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके मारने पर भी मेरा तरण तारण हो जाएगा, इसलिए प्रभु आइए और अब विलंब मत कीजिए। हे भगवान, जिस प्रकार से एक गौ माता जब ग्रास करने के लिए, चरने के लिए जाती है और शाम को जब गाय के लौटने का समय होता है तो गाय का जो छोटा सा बछड़ा है, गाय की जो बछिया है, वो गौशाला में उछलने कूदने उचकने लगती है कि अभी मेरी माँ आएगी और मुझे दूध पिलाएगी। और क्या होता है? गाय आती है, आके अपनी जीभ से अपने बछड़े को चाटने लगती है, बछड़ा या बछिया गाय के थनों से लग करके गाय का दूध पीने लगते हैं, थनों से लग के दूध पीते हैं। तो हे भगवान, जिस प्रकार से एक गाय का बछड़ा या एक गाय की बछिया गाय का इंतजार करते हैं और गौ माता आके फिर खूब उन्हें लाड़ लड़ाती है, वैसे ही आप मुझे प्रेम तो नहीं करेंगे, आप मुझे मारेंगे। लेकिन मैं जानता हूं गोविंद आपके मारने पर भी मेरा तरण तारण हो जाएगा, इसलिए आओ प्रभु अब विलंब मत करो, मेरा उद्धार कर दो। और फिर वही वृत्तासुर अंत में कहता है कि हे भगवान प्रियम प्रियेवोऽप्युषितं विखन्ना। जिस प्रकार से एक नववधू, जब एक कन्या का नई विवाह होता है, शादी होती है, ब्याह के वो आती है और पति कह करके जाए कि 4-5 घंटे में आऊंगा, तो वो नववधू दरवाजे पे खड़े होकर के अपने पति का इंतजार करती है, रास्ता देखती है, बाट जो होती है कि अभी पतिदेव आते ही होंगे। वैसे ही एक नव विवाहिता, एक नववधू की तरह मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूं कि आप मेरा तरण और तारण कर दें जल्दी से और मुझे आपकी शरणागति प्राप्त हो जाए, मैं आपकी शरण में आ जाऊं। भगवान ने जब इतनी सुंदर प्रार्थना सुनी तो भगवान का तो मन भी नहीं कह रहा कि उसको मारे। इतनी सुंदर प्रार्थना एक राक्षस ने जब की, लेकिन भगवान ने कहा यदि तारना है तो मारना तो पड़ेगा, क्योंकि भगवान के मारने पर भी भक्त का तरण और तारण हो जाता है। और फिर इंद्र ने जब वज्र का प्रहार किया तो इंद्र के द्वारा छोड़े गए वज्र से वृत्तासुर मारा गया और वृत्तासुर को मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई, वृत्तासुर को मुक्ति मिल गई। इस तरह से श्रीमद् भागवत जी में वृत्तासुर के पावन चरित्र का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। वृत्तासुर के कथा के माध्यम से गुरु के महत्व को बताया गया कि गुरु की महिमा कितनी बड़ी है, गुरु की गरिमा कितनी बड़ी है, गुरु का पद, गुरु का महत्व कितना बड़ा है। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान